हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का 5वां सेट स्टार्ट करेंगे जो एडुटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट मार्केट में आ गया है। उसका आज हम 5वां सेट स्टार्ट करेंगे और इसका जो पीडीएफ है सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो करा भारत के महान्यवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर, करा उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यहाँ पर जो दिया हुआ है भारत में केवल भारत के उच्चतम ही न्यायालय में सुनवाई करना अधिकार है, गलत है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। हम बात करेंगे महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी भारत का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, ना कि केवल उच्चतम न्यायालय में। और महान्यायवादी की बात करेंगे तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा उनके पश्चात पर्यंत पर पद धारण करते हैं। अब महान्यायवादी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है और वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। तो इसका सही आंसर नहीं, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करेंगे तो सबसे पहले मूल अधिकार कहां से कहां वर्णित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन है और भाग 3 में है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो ये वर्णन यानी कि का क्या कर सकते हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल है, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होता है अनुच्छेद यानी कि 36 से 51 के बीच वर्णित है। तो यही सही नहीं होगा। और जो 3 गो दिया हुआ ये सभी मौलिक अधिकार हैं, तो इसका सही नहीं होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो और ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहले मौलिक अधिकार 7 था, वर्तमान में 6 हो गया। जबकि और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है भारत के पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछेगा कौन था, तो लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं यानी कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया। उसी प्रकार से हम बात करेंगे तो कहेगा कि प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहेगा क्वेश्चन में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के, विधि द्वारा लगा देगा ना तो जापान, अब विधि स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से, लेकिन विधि द्वारा कह देगा द्वारा तो जापान के संविधान से। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर सी यानी कि एस राधाकृष्णन ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं थे। हम गोपालाचारी की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राव की बात करेंगे तो श्रम मंत्री थे और राधा कृष्णन इनमें मंत्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि कौन सा सही सुमेलित है। तो 6 का सही आंसर देखते हैं, करा है राज्य यानी कि करा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 बिल्कुल सही है। करा है राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 ये भी सही है। उसके बाद करा है संसद का सत्र या सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 ये भी सही, यानी कि टोटल सही है, सभी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य को लागू नहीं होता है। तो किस राज्य को लागू नहीं होता है तो देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लागू कहाँ नहीं होगा, तो एक सिक्किम में लागू नहीं होगा, एक मणिपुर में नहीं, 4 राज्य में लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है। सिक्किम और मणिपुर दिया हुआ है, यहाँ नहीं लागू होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और वैकेंसी इसका जल्द ही आने वाला है तो अभी से ही लग जाइए, अब की बार डबल स्टार लेके रहना है।
कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। लिखित संविधान, कठोर संविधान और यानी कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी सही है। केंद्र राज्य के शक्तियों का भी यानी कि वितरण, ये भी सही है, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार एक हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में यानी कि विधानसभा के सीट 70 है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ 68 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ 60 है। मिजोरम की बात करेंगे तो 40 है। तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम से कम 12 होना चाहिए। कितना? 12 होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के एक में मंत्रिपरिषदों यानी कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपलब्ध है। इसके अनुसार किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या जो होता है उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और कम से कम 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषाओं की संख्या कितना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा। अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया, चीनी हो जाएगा, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। जबकि कहेगा क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी भाषा कौन कौन है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि तुलाल या थुलाल किस राज्य का एकल यानी कि व्यापकात्मक नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरला का है। कहाँ का? केरला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है मेगुती। कर रहा है मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में अब स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटका में है। कर्नाटका के बीजापुर जिला में है और इसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीस में। कहाँ खेला गया था? ग्रीस में। ओलंपिक की बात करेंगे तो ओलंपिक शब्द जो आया है ओलंपस पर्वत से आया है, क्योंकि ये खेल ओलंपस पर्वत पर होता था। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में, जबकि प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत हुआ था प्राचीन 776 बीसी में, 776 बीसी में प्राचीन, जबकि आधुनिक 1896 में। और बात करेंगे 2020 का जो ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ और 20 वाला 21 में हुआ था, और 2024 में जो होगा ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि द स्ट्रगल फॉर यानी कि इंडियाज सोल के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राकेश मारिया हो जाएगा। कौन? राकेश मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि कह रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड यानी कि एमहर्स्ट हो जाएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था, क्वेश्चन पूछ सकता है कब से कब था, तो याद रखिएगा 1823 से 1828। तो हम बात करेंगे कि इसके समय में यानी कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो लड़ा गया था 1824 से 26 तक चला था। 1824 से 26 तक चला था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कहेगा किसके समय में, तो याद रखिएगा लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। उसके बाद बात करेंगे तो 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच यान्डबू के संधि भी हुआ था, इसी के समय में। उसके बाद बात करेंगे तो 1824 में बैरकपुर के सैन्य विद्रोह भी किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, तो हाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कहेगा क्वेश्चन भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो एनएम जोशी किया था। एनएम जोशी क्या था, जबकि इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और कहेगा क्वेश्चन में इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1920 में यानी कि बंबई में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में
कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसमें भी भाग लिए थे। तो इनके विपक्ष में गांधी जी ने पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे, तो पटाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जीत गए कौन? सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि कह सकते हैं कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद हो गया, जिसके कारण त्यागपत्र दे दिए। और उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए। और उसके बाद क्या किए कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी किए थे। किसने किए थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। तो कौन चला था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम दिन तक चलने वाला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम तेजी से करा रहे हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं सही सुमेलित कौन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि 1767 से 69, ये गलत दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था 1775 से 82 चला था। कब चला था? 82 चला था। उसके बाद कह रहा है कि तृतीय मैसूर युद्ध, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो बिल्कुल सही, 1824 से 26। उसके बाद कह रहा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे तो ये जो चला था 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहेगा कब से कब चला था? तो याद रखिएगा 1848 से 49 चला था। जब हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात किए तो हम प्रथम की भी बात कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो चला था 1845 से 46। पहला जो चला था 1845 से 46 और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध चला था 1848 से 49 चला था। तो इस जो करा इसमें कौन सही है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खेरा का युद्ध कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1707 में। खेरा के युद्ध की बात करेंगे तो ताराबाई और साहू के बीच हुआ था, जिसमें ताराबाई को साहू ने हरा दिया था और 1707 में हुआ। उसके बाद बात करेंगे किस कहेगा शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ? तो शंकर खेरा का युद्ध 1724 में। कब? 1724 में शंकर खेरा का युद्ध। उसके बाद बात करेंगे पालखेड़ा कहेगा तो 1728 में पालखेड़ा को हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इनायत खां हो जाएगा। कौन? इनायत खां हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां के समय। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कवि यानी कि शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है? शगुन से नहीं है तो देखिए कबीर नहीं है, कबीर जो दिया हुआ है शगुन से संबंधित नहीं है। कबीर जो है ना निर्गुण से संबंधित है। कबीर जो है निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। शगुन की बात करेंगे तो शगुन के जो कवि हो जाएंगे तुलसीदास हो जाएंगे, चैतन्य हो जाएंगे और सूरदास हो जाएंगे, ये शगुन के हैं। जब कबीर की बात करेंगे तो ये निर्गुण संप्रदाय से हैं, तो ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि देवल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संतलत काल में। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडवर्ड थॉमस ने दिया था। किसने? एडवर्ड थॉमस। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो ये जितना भी योजना बनाया था सभी फ्लॉप कर गया था। जैसे में मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था, तो किसी तरह का भी सफल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है और द्वाब में भी कर विधि किया था। कह रहा है क्वेश्चन में कि
सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हम इसकी बात करेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और तो हम इसकी बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई था 55 मीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 55 मीटर, और चौड़ाई की बात करेंगे पूर्व से पश्चिम तो 33 मीटर। लेकिन इसके मध्य में इतना तो लंबाई और चौड़ाई था, इतना तो लंबाई और चौड़ाई था, इतना तो लंबाई और चौड़ाई था, 55 और कह सकते हैं 33, है ना। लेकिन हम बात करें इसके जो मध्य में, इसके मध्य में इसके मध्य में जो स्थित स्नानक यानी कि कह सकते हैं स्नान कुंड था, इसका जो लंबा था कितना था? 11.88 मीटर लंबा था। चौड़ा कितना था? तो चौड़ा था 7.01 था। और गहरा की बात करेंगे तो 2.43 गहरा था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद। और सबसे बाद का वेद भी अथर्ववेद है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो कन्याओं के जन्म का निंदा करता है अथर्ववेद, और शादी विवाह जादू टोना सभी का वर्णन अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर कौन सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। इसका यानी कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एम कीरवानी हो जाएगा। एम कीरवानी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निर्देशक यानी कि गेल के नए निर्देशक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदीप कुमार गुप्ता हो जाएगा। गेल की स्थापना की बात करेंगे तो 1984 में हुआ था। कब? 1984 में हुआ था। और गेल की हम बात करेंगे तो इसके जो नए निर्देशक बने हैं कौन? यही बने हैं, संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। और जबकि कहेगा क्वेश्चन में कि महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या 12 है। और बर्मा महारत्न कंपनी कौन है? कहेगा तो REC हो जाएगा। बर्मा महारत्न कंपनी REC हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो INS बेला, INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। और राफेल लड़ाकू विमान भी फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि हाल ही में आए मैड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, UAE के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? UAE के द्वारा किया गया था। और ये जो तूफान आया था यानी कि कह सकते हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असम से हो जाएगा। तेजपुर लीची कहेगा तो असम, लेकिन कहेगा शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है तो ये बिहार का है शाही लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को 2004-05 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वास्तुकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर चेंज हो गए हैं ना, तो नए अध्यक्ष बने हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, RKC बने हैं। कौन बने हैं? RKC इसका अध्यक्ष बने हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करेंगे तो इसका स्थापना 2015 में हुआ। और इसका जो मुख्यालय है भारत में कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में है। और हम बात करेंगे कि इसमें टोटल देश की संख्या तो 102 देश है, और 102 देश में 2 देश है, एक एंटीगुआ है, एक बारबुडा है। जबकि अमेरिका जब शामिल हुआ था तो 101वां देश में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्रामीण विकास के द्वारा, यानी कि ग्रामीण विकास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां यानी कि संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ यानी कि कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोवा में। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन अलर्ट। क्या चलाएगा? ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60,000 करोड़ हो जाएगा, 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महिला आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित यानी कि सुश्री सरिता का संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुश्ती से है। हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार, तो इसका शुरुआत हुआ था 1961 से, और हम बात करेंगे 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया था? तो याद रखिएगा 25 खिलाड़ी को दिया गया था। 25 खिलाड़ी को खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा फीफा अंडर 20 यानी कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोस्टा रिका में। कहाँ? कोस्टा रिका में। जबकि हम फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप की बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया में होगा। पुरुष वाला इंडोनेशिया में होगा, लेकिन महिला वाला कोस्टा रिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगरा में। कहाँ? आगरा में। G20 की बात करेंगे तो 2023 में भारत में इसका आयोजन हो रहा है, और 2022 की बात करेंगे तो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मुख्य अतिथि के रूप में भारत बांग्लादेश को बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 फरवरी को दाल दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले दाल दिवस मनाया गया था 2018, सर्वप्रथम मनाया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा डूरंड कप 2022 का विजेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डूरंड कप, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगलुरु टीम हो जाएगा। कह सकते हैं कि मुंबई सिटी को हराया था, तो एक सही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द फैबलमैन्स हो जाएगा। द फैबलमैन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है रक्सौल हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2023 तक। कब तक? 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर प्लस सेंटर खोलने की यानी घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। कहाँ? कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप जिसको आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी। और ध्यान दीजिएगा पहले राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 था, तो फिर हो गया जैसे में ये आप जुटा तो 9 हो गया था, लेकिन फिर 3 पार्टी को रद्द कर दिया है, 3 पार्टी के दर्जा को समाप्त कर दिया है। तो याद रखिएगा वर्तमान में 6 ही है, इसमें 8 दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है फीफा विश्व कप 2022 किस टीम को फीफा प्लेयर अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंग्लैंड को। किसको दिया गया था? इंग्लैंड को। फीफा की बात करेंगे तो ये कतर दोहा में हुआ था और 2022 में, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था। अर्जेंटीना किसको हराया था? फ्रांस को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कहेगा क्वेश्चन में कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, दूसरा नंबर पर गुजरात और तीसरा नंबर की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4754। कितना पड़ा था? 4754। हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4 राउंड में वोटों की गिनती की गई, जिसमें कुल कितना पड़ा था? 4754 वोट पड़े थे, जिसमें 4701 वोट वैध थे। वैध मात्र 4701 ही थे वैध। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कितना पड़ा? तो याद रखेगा 2824।
2824 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट पड़ा था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिला से बिलोंग्स करते हैं, संथाल जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध। कितना दिन में? 88 दिन में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि विश्व के 2 छोटे महाद्वीप कौन है? तो छोटा महाद्वीप इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। यूरोप आता है 6ठे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर। तो 2 छोटे यानी कि महाद्वीप हो गया। हम बात करेंगे सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप एशिया, दूसरा नंबर में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिण अमेरिका और यानी कि चौथा में दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, पांचवा में अंटार्कटिका आ जाएगा और छठा की बात करेंगे यूरोप और सातवां में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, या तो इसको ओशिनिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनायमुड़ी है। कौन है? अनायमुड़ी। और इसके ऊंचाई जो है कितना है? 2695। कितना है? 2695 है, याद रखेगा। और इसका विस्तार पश्चिम घाट तक है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और नीली क्रांति का संबंध कहेगा किससे है? तो मछली उत्पादन में वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लोम मिट्टी। किससे? लोम मिट्टी, यानी कि दोमट मिट्टी को ही लोम मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा, दोमट मिट्टी को ही लोम मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी में कृषि के लिए नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होता है। और कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम तट पर। कहाँ? दक्षिण पश्चिम तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन कौन भाग है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, इथियोपिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है क्वेश्चन में करा है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है और आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन बम है, यही इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन कथन गलत है देखते हैं। कह रहा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर तो ठीक है, ऐसा ही है। उसके बाद कह रहा है कि दिष्ट धारा और यानी कि शारीरिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, यही गलत है, यही गलत हो जाएगा, सी इसका गलत हो जाएगा, 68 का सी गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि ओम का नियम खाली स्थान और खाली स्थान के बीच संबंध यानी कि वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा और विभवांतर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला में क्या कर सकते हैं, बल की परिभाषा, और दूसरा में बल का व्यंजक, और तीसरा में कह सकते हैं क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो न्यूटन 3 नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स किरणें। क्या? एक्स किरणें नहीं प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से क्या
क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माध्यम है जो तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निष्क्रियकरण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह यानी कि प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि लोहे के कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मिलाया जाता है। क्या, कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो 12वीं कक्षा में रह सकता है, तो 12वीं कक्षा में कितना रह सकता है, सभी जानते हैं डी 8 हो जाएगा, 8 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस के आयतन यानी कि गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बॉयल के नियम, बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पीएच मान 7 से 14 में वृद्धि यानी कि हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि OH निगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि हो जाएगा। और पीएच मान का खोज सोरेनसन किया था 1909 में, और पीएच मान 7 यानी कि कह सकते हैं कहाँ से कहाँ मापा जाता है, तो 0 से 14 तक मापा जाता है। 7 से कम रहता है तो अम्लीय, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय, और 7 रहता है तो उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यानी कि एक्सटेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप कहलाता है सब, हैलोजन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 तत्वों में 3 तत्व किसी न किसी प्रकार एक समान है जबकि एक भिन्न है, वह कौन सा तत्व है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा ये भिन्न, और जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम यानी कि समान है। यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम है ना पी ब्लॉक के तत्व है, जबकि पोटेशियम जो है ना एस ब्लॉक के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH4 के हॉल टू SO4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच, केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जटिल ऊतक। क्या होता है, जटिल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी यानी कि यानी कि कह सकते हैं अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसमें शामिल नहीं है, तो सी हो जाएगा, सरीसृप शामिल नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडोस्कोप होता है। क्या होता है, एंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जो यानी कि जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क होता है। कौन, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी जंगम जोड़ यानी कि मूवेबल पॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेह पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि साइनोवियल द्रव होता है। क्या होता है, साइनोवियल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायरोक्सिन के लिए, थायरोक्सिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ए की कमी से रतौंधी, बी के बेरी, सी के स्कर्वी होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में 92 का कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता में सूचित करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सही कूट का यानी कि सही उत्तर चुनिए, तो 92 का सही क्या हो जाएगा,
92 का देखते हैं, कह रहा है विभेदित उत्पादक, तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये भी सही है। उसके बाद प्रवेश रोधक, ये नहीं। समांगिक उत्पादक, ये भी नहीं। तो सिर्फ 1 और 2 सही है। तो 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यूएनडीपी के बोल रहा है, तो आप जानबे करते हैं कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में यानी कि सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। तो 94 का सही आंसर बी हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बीमा यानी कि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में अब मैथ है तो इसको आंसर बता देते हैं। तो 96 का सही आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 98 की बात करेंगे तो 98 का बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं आएगा। इसका कितना, 37.5 दिन, 37.5 दिन, 37.1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 100 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका सही आंसर बी आ जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।